बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो इद्दत केस के हवाले से जो फ़ैसला आया है, इस फ़ैसले के बाद जो पीटीआई की है वो पॉलिसी क्या होगी, और ख़ास तौर पर जो इद्दत केस में अपील है वो कब तक जो है वो सुनी जाएगी और का फ़ैसला कब तक आ सकता है। क्योंकि आज जो फ़ैसला आया है ये एक इंटरम रिलीफ के लिए कोई भी जो कन्विक्टेड होता है वो दायर कर सकते हैं, और जो मुस्तकिल और रिलीफ के लिए मरकज़ी जो अपील है वो सुनी जाती है। उस मरकज़ी अपील का फ़ैसला भी जल्द होने जा रहा है। इस पे एक तो हम मुख्तसरन बात करेंगे कि पिछली वीडियो में बड़ी तफसील के साथ इस जो हवाले से बात हुई है, और दूसरा जो हमारा मौजू है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो है मखसूस नशिस्तों का केस है, जिस केस में आज इलेक्शन कमीशन के वकील को बड़े ही सख्त और अहम सवालात का सामना रहा है। पहले तो क्रक्स में आपके सामने रखूंगा कि क्रक्स क्या है, कि ये मामला किस तरफ जा रहा है, किस तरफ जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट जो है वो ये सुन रही है, 13 जजेज हैं इस केस को सुन रहे हैं, 3 समातें हो चुकी हैं। अब पीर को इस अहम जो है वो केस की समात होनी है। फर्दर इस केस में क्या होगा उसके मुख्तलिफ पहलुओं पे हम जो है वो बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाए। शुरू करते हैं इद्दत के केस से। इद्दत के केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की जो जमानत जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें थीं वो एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका उन्होंने मुस्तरद कर दी। गोया उनको अब जेल में ही रहना पड़ेगा। लेकिन इस केस में जो दिलचस्प मामला है वो ये है कि 14 दिन, मतलब जो अदालत ने भी लिखा है 14 दिन के अंदर अंदर इसकी अपील का फैसला होना है। मतलब हर सूरत में इनके खिलाफ फैसला हो तब, इनके हक में फैसला हो तब, इद्दत केस की जो मरकजी अपील है उसमें 10 जुलाई तक फैसला जो है वो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि बहुत जल्द जो है वो इस इद्दत केस की अपीलों का फैसला भी होने जा रहा है। और ये अपीलें 3 जो फरवरी का फैसला था, सिविल जज थे कुदरतुल्लाह, उन्होंने जेल के अंदर समातें की थी, और उन समातों के बाद इस केस पर फैसला जो है वो सुनाया गया था। 7 साल सजा और जुर्माने की जो है वो सजा थी, जिसमें 3 फरवरी से लेकर आज 27 जून तक इमरान खान और बुशरा बीबी जो है वो कैद हैं इस केस में। बाकी तो इमरान खान 5 अगस्त थे और बुशरा बीबी 31 जनवरी से, जब उनको तोशा खाना केस में सजा हुई थी, तब से अब तक जो है वो कैद हैं। इसमें अदालत के सामने खास तौर पर जो बुशरा बीबी की मेडिकल कंडीशन के हवाले से भी इस्तदा की गई थी कि उनकी मेडिकल कंडीशन की बुनियाद पर उनको सजा मुअत्तल कर दी जाए, जमानत दे दी जाए। लेकिन अदालत ने उनकी इस्तदा नहीं मानी, और उनकी जो सजा उनको जो है वो सजा मुअत्तल नहीं हुई और जमानत उनकी नहीं हो सकी। अब 10 जुलाई तक इस केस का फर्दर जो है फैसला होना है। बजाय मुझे ऐसे लगता है कि पीटीआई हाई कोर्ट में शायद जाएगी, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के तौर पर अब उनका फोकस जो है वो ये इद्दत का केस ही होगा सेशन कोर्ट में, जो 2 जुलाई से शुरू होगा और 10 जुलाई को ख़त्म होगा। ये तो हो गया इद्दत केस। अब फर्दर इसका जो भी फेट होगा वो भी आइंदा किसी वीडियो में आपके सामने रखेंगे। दूसरा मामला है ये मखसूस नशिस्तों का केस है। ये 78 मखसूस नशिस्तें हैं जो कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और सिंध असम्बली, 3 सूबाई असम्बलीज और कौमी असम्बली में ये मखसूस नशिस्तें हैं। इन मखसूस नशिस्तों में गुमसान का रंग इसलिए है और ये हंगामा खेजी इसलिए है और हंगामा खेज समातें इसलिए हैं, उसकी वजह है, और बहुत बड़ी वजह उसकी ये है कि इसके पीछे के अगर ये नशिस्तें हुकूमत वक़्त को और पीटीआई के अलावा बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को मिल जाती हैं तो फिर उनके पास 2/3 मेजॉरिटी आ जाएगी और वो कोई भी आईनी तरमीम कर सकेंगे। और इत्तलात है कि आईनी तरामीम भी बड़े पैमाने पर होगी, जिसमें काफ़ी उखाड़ बिछाड़ हो सकती है। लेकिन क्योंकि अभी तक चीज़ें कंफर्मेशन नहीं है 100%, तो इसलिए हम उन पे बात नहीं करेंगे कि क्या मामला जो है वो हो सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली कुछ ना कुछ होगा अगर हुक्मरान इत्तेहाद को ये नशिस्तें जो है मिल जाती हैं।
आज इलेक्शन कमीशन को के वकील जो है वो सिकंदर बशीर महमद जो है उनको सख्त सवालात का सामना रहा। मैं 5 सवालात आपके सामने रखता हूं कि जिनके जवाबात इलेक्शन कमीशन को देने ही होंगे, उनके बगैर इलेक्शन कमीशन जो है वो अलग नहीं हो सकता। फिर जो पीटीआई की जो दरखास्त है और क्या पीटीआई को फ्रीक बनने की इजाजत मिलेगी, पहले 5 सवालात पे बात करते हैं जो आज की जो प्रोसीडिंग थी उसमें सामने आए हैं। सवाल नंबर 1 ये है जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने देना है कि जो 2 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया कि पीटीआई से मुतलका मतलब पीटीआई के सर्टिफिकेट भी जिन उम्मीदवारों ने दिए हुए थे उनको आज़ाद डिक्लेयर किया जाता है, और जो हवाला दिया उस 2 फरवरी के इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, और उसकी आड़ में ये करार दे दिया और जो है वो अमली तौर पर जो पीटीआई बतौर जमात उसको डिसफंक्शनल जो है वो कर दिया बज़ाहिर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच में मौजूद अक्सरियत की ये राय है कि पीटीआई से बल्ले का निशान लिया गया था, उसको डिसफंक्शनल नहीं करना था। पीटीआई के लोग मतलब अगर आजाद थे तो वो बल्ले का निशान भी ये जो है वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पिछले जो है वो केसेस में पिछले दिनों जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे उनकी 2 किस्म की ऑब्जर्वेशन आई। नंबर 1 कि जो पीटीआई के आजाद उम्मीदवार थे वो खुद जो है वो अप्लाई कर लेते तो बल्ले का निशान ले लेते, तो ये इलेक्शन कमीशन ने क्यों किया? हालांकि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि बल्ले का निशान मिल ही नहीं सकता, किसी को नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान ही खत्म कर दिया था। हालांकि चीफ जस्टिस जो है उनकी राय कि हमने तो बल्ले का निशान एक पॉलिटिकल पार्टी से लिया था, कोई आजाद तो ले सकता था, और वो यही आजाद जो है वो अप्लाई कर लेते, इनको मिल जाता। एक बात। दूसरा मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन के बल्ले का निशान लिया था, पीटीआई से बाकी राइट्स जो है वो खत्म नहीं किए गए थे। तो पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, पीटीआई से वाबस्ता लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाने की बजाय 8 फरवरी जीतने के बाद वो पीटीआई में चले जाते। तो दोनों बातों की जो है वो नफी हो रही है। इसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने देना है कि 2 फरवरी का जो फैसला है उसमें गलत तशरीह क्यों की, और उस गलत तशरीह की बुनियाद पर आज तक जो मामलात उनमें कंफ्यूजन जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो आ रही है। फिर सवाल जो है वो ये भी हुआ इलेक्शन कमीशन से कि जिन लोगों ने पीटीआई की डिक्लेरेशन दी थी, पीटीआई का सर्टिफिकेट दिया था कि हमारी जो वाबस्तगी है वो पीटीआई के साथ है, और बाद में इलेक्शन जो है बेशक आजाद लड़ा हो, तो उनकी जो वाबस्तगी होने के बावजूद उनको क्यों जो है वो इलेक्शन कमीशन ने आजाद डिक्लेयर किया? किस बुनियाद पर आजाद डिक्लेयर किया? जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस आयशा मलिक, उन तमाम के ये सवालात थे तो किस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने जो है वो उनको आजाद डिक्लेयर किया? इस सवाल का जवाब इलेक्शन कमीशन के पास नहीं था। 2 फरवरी के फैसले में गलत तशरीह का सवाल इलेक्शन कमीशन के पास नहीं था। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने डायरेक्ट जब सवाल पूछा कि आप बताएं, तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इसकी जो नजरसानी है वो अभी ज़ेरे इल्तिवा है। जब उन्होंने कहा कि बेंच की अक्सरियत कह रही है कि ये गलत तशरीह की है आपने, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बेंच की अक्सरियत कोई जजमेंट तो नहीं दी, वो ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, और जो है वो इसकी तो नजरसानी ज़ेरे इल्तिवा है। तो अंदाजा लगाएं कि इलेक्शन कमीशन एक तो गलत तशरीह की, फिर उस पर वाजिद भी है कि ये जो है हमने दुरुस्त जो है वो तशरीह की है। फिर इलेक्शन कमीशन ने एक और बात की कि नॉन मुस्लिम के हवाले से कि वही नशिस्त SIC को दी, तो उसमें भी ऑब्जर्वेशन आई कि वो तो आपने JUIF को भी दी। ये चीज़ जो है इलेक्शन कमीशन को, ये जो मामलात हैं, डेफिनेटली ये चीज़ें अगर इलेक्शन कमीशन समझता है कि ये गैर आइनी है, आइन से मुतसादिम कोई उन्होंने मंशूर में बात लिखी है और वो पॉलिटिकल पार्टी आ रही है, तो फिर आइन जो है वो फिर इलेक्शन कमीशन उस पर सवाल उठाता उस पॉलिटिकल पार्टी के कि इसकी इन्वेस्टमेंट किस तरह हो गई। तो बजाय इसके कि यहाँ पे सवाल उठाएं, उनको आज खुद ये मामला जो है वो देखना चाहिए। फिर इसमें एक और जो चीज़ बड़ी अहम जस्टिस आयशा मलिक ने भी उठाई कि 22 दिसंबर का जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर था, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया कि बल्ले का निशान हम जो है वो नहीं ले रहे, बल्ले का निशान जो है वो नहीं दे रहे, तो जस्टिस आयशा मलिक कहती हैं कि कंफ्यूजन तो उस दिन शुरू हो गई कि पीटीआई के उम्मीदवार कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या होगी, वहां तो कंफ्यूजन शुरू हो गई। और 24 दिसंबर को आपने नॉमिनेशन फॉर्म आखिरी दिन रखा हुआ था
फिर जो नॉमिनेशन फॉर्म जैसे जमा हो रहे थे, लोगों को उठाया जा रहा था, किसी के तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा, कोई जो है वो उम्मीदवार, पुलिस आ गई है, पुलिस पकड़ रही है, गिरफ्तार कर रही है, तो ये सारी चीज़ें भी थी। उस सारे तनाजुर में जो है वो ये जो है वो मामला होता रहा, और इसमें जो इलेक्शन कमीशन के सामने ये बड़े अहम सवालात उठाए गए हैं, इलेक्शन कमीशन के सामने ये सारे सवालात रखे गए हैं। अब देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन किस बुनियाद पर और किस सवाल का क्या जो है वो जवाब देता है, ये जो है वो देखने वाली बात है। फिर इलेक्शन कमीशन के वकील का जो रवैया है वो पिछली समात पे भी हमने देखा, 2 रोज कबल भी जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला उनके सवालात के जवाब देने के हवाले से बड़ा जो वो सवालिया निशान था। फिर आज दोबारा से जस्टिस आयशा मलिक जो है उन्होंने कहा कि 3 दफा मैंने कहा है कि आप जो है वो सवालों के जवाब दें, आपने जो है वो जवाब नहीं दिया। और उसके बाद फिर उन्होंने बात करने की कोशिश की, बल्कि उन्होंने एक लंबी जो है वो बात की, और उसके बाद फिर जस्टिस आयशा मलिक ने उनको कहा कि तकरीर ना करें, जवाब दें। तो इसके बाद एक और जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो चीज हुई, वो इस तरह था कि सेक्शन 240 की बात हुई, और उसमें यह कहा गया कि सदर का जो इख्तियार के हवाले से बात हो रही थी कि सदर का इख्तियार है, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी ये बात की और जस्टिस मंसूर अली शाह उनकी जानिब से भी ये बात की गई कि इस तरह तो फिर सेक्शन 240 भी जो है वो है, उसको भी देखा जाना है। तो आप कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी को एलिमिनेट जो है वो इस तरह कर सकते थे, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। और उन्होंने तो ये पिछली समात पे भी कहा था कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो गुज़श्ता हुकूमत में रही और अब जो है वो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसको जो वो एलिमिनेट आप इस तरह कैसे कर सकते थे, इस तरह गलत जो है वो तशरीह करके। और जो 240 के हवाले से बात हुई तो उस पर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि जो सदर है वो मामला अगर उनके पास जाता तो सदर पता नहीं उस पर बात करते, या सदर जो है वो हो सकता है उस पर कुछ टाइम लगा देते। अगर सदर जवाब ना दें, कोई और ही बात कर दें, टाइम दे दें, तो फिर जो है वो क्या हुआ। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इस हवाले से ही जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि उस वक्त हुकूमत कौन सी थी, बताया गया कि केयर टेकर हुकूमत थी। फिर ये पूछा गया कि उस वक्त सदर कौन था, सदर आरिफ अलवी थे। तो उन्होंने कहा कि जो निगरान हुकूमत है उसका क्या रोल होता है, उन्होंने कहा गैर जानिबदार होती है। सदर थे। फिर इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होता है, इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार होता है। ये बात जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी की कि जब वो गैर जानिबदार हैं, आपने आइन के मुताबिक शफाफियत बरकरार रखनी है और इलेक्शन साफ और शफाफ कराने हैं, फेयर कराने हैं, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक्सेप्ट हो, तो आपने क्या ये पूरा किया। फिर जो इसमें जो जस्टिस मंसूर अली शाह है उनको फिर ये कहना पड़ा कि आपने जब आजाद डिक्लेयर कर दिया, एक बंदा जो है वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि पार्टी और उम्मीदवार उन दोनों के दरमियान ये तय होना है कि उन्होंने आजाद होना है या नहीं होना। ये आपने कैसे कर लिया, आपका ये इख्तियार कैसे है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा कि आप फिर वहां पे वो लेके आए, मीटिंग मिनट्स लेके आए, वो तरीकाकार लेके आए, कब मीटिंग हुई, कब आपने बैठा सोचा कि इतने अहम मामले में एक आईनी इदारा कैसे जो है वो काम कर रहा है, हमें भी पता तो चले कि कैसे जो है वो आप जो है वो इस हवाले से जो है वो काम कर रहे हैं। और पार्टी सदर के हवाले से जब जस्टिस मुनीब ने पूछा तो फिर ये बताया गया, तो उन्होंने कहा कि उस वक्त तो सदर आरिफ अलवी थे और आप गैर जानिबदार थे, आपने गैर जानिबदारी से ये मामला जो है वो आगे बढ़ाने थे और उन तमाम मामला को आपने उसी एंगल से देखना था, लेकिन आपने ये नहीं किया। और इसमें जो आज़ाद डिक्लेयर करने के हवाले से बड़ा डायरेक्ट ये भी बात की थी जस्टिस याह्या अफरीदी ने भी, और वो भी डायरेक्ट सवाल का जवाब चाह रहे थे, लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिया गया। और जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा है, एक लम्हे पर उनका ये मौकफ ये आया और बेदारी से बाद वो बात कर रहे हैं कि आप जो है वो डिसफंक्शनल पार्टी को करना जो है वो ये कहीं पे भी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह जो जिस तरह की गई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह जो है वो जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने की, वो इस तरह जो है वो नहीं कर सकता था। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जो पीटीआई के जो उम्मीदवार थे उनकी जो नॉमिनेशन फॉर्म थे वो अदालत के सामने रखे थे, और उसमें उन्होंने कहा कि कुछ ब्लैंकेट हैं, कुछ में पीटीआई लिखा हुआ है सर्टिफिकेट है, किसमें एसआईसी है, किसमें नजरियाती है।
तो मामला ये है कि अब पीटीआई ने एक दरखास्त जो दायर की है उसमें क्या फ्रीक बनने की उनको इजाजत मिलेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट सबसे अहम मामला है। क्योंकि अगर फ्रीक बन जाते हैं तो फिर मामला ये खुल जाएगा। पिछली समातों में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये कहते रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि हम जो कंप्लीट जस्टिस मतलब 187 में जो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है उसकी तरफ कैसे चले जाएं जब पीटीआई हमारे सामने नहीं है। तो अब पीटीआई ने इसमें फ्रीक बनने की दरखास्त दायर कर दी है। आज सलमान अकरम राजा ने चीफ जस्टिस के सामने ये मामला रखा, अगरचे उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया लेकिन उनको बताया कि हमने इसमें जो है वो पीटीआई ने बैरिस्टर गौहर ने इसमें फ्रीक बनने की दरखास्त दायर की है। उसमें पूरा सिनेरियो, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, हालात, चीजें, हर चीज लिखी हुई है। खास तौर पर 13 जनवरी का जो फैसला था जिस दिन हम भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में थे और वहां पे उस फैसले में जब समाअत हो रही थी, अंदर समाअत हो रही थी और बाहर हम देख रहे थे कि वो भाग रहे थे जो पीटीआई के लोग थे। कंफ्यूजन थी कि आज आखिरी तारीख है और इलेक्शन कमीशन 4 बजे से 5 बजे फिर 6 बजे फिर 7 बजे 2-2 घंटे, एक घंटा जो है वो वक्त बढ़ाई जा रहा था और रात 11:30 बजे फैसला आया कि आपको जो है वो सिंबल नहीं मिलेगा। लेकिन 4 बजे उन्होंने सोचना शुरू किया क्या करें, फिर नजरियाती का जमा कराया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नजरियाती को किसी और का एक्सेप्ट नहीं करना। फिर जो है वो मामला बढ़ता क्या और ये सारी कंफ्यूजन में सुप्रीम कोर्ट का बहरहाल किरदार मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट का 13 जनवरी का फैसला जो है वो उसने बहुत बड़े सवालात खड़े किए। आज चीफ जस्टिस ने ये कहा कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का मामला था, बल्ले के निशान का मामला था ही नहीं हमारे सामने। तो जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला था तो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका था तो सुप्रीम कोर्ट उसको 8 फरवरी के बाद रख लेती। क्या जल्दी थी सुप्रीम कोर्ट को कि वो 2 दिन सुबह से शाम रात गए तक बैठकर उन्होंने एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से निशान लिया और उनको डिसफंक्शनल कर दिया और उस पर इलेक्शन कमीशन ने भी वो काम किया। आज इलेक्शन कमीशन की उस गलत तशरीह का खुमियाजा वो आजाद भुगत रहे हैं। उनको 78 नशिस्तें जो है वो नहीं मिलने जा रही, किसी और को जो है वो माले गनीमत बांटने का जो है वो सोचा जा रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि जो फैसला गलत इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह हुई है और सुप्रीम कोर्ट आज समझ रही है कि ऐसा मामला हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट को उस मामले को जरूर देखना चाहिए, चाहे जाए कि उसको जो नजरअंदाज जो है वो कर दें। अब पीर को इस केस की समाअत होनी है, देखते हैं कि इसका आउटकम क्या होता है। आप हमारे साथ रहिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।